नमस्कार, आप देख रहे करंट खबर और मैं हूँ श्रुति सिंह। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के बूटी मोड़ स्थित बूटी स्कूल में, जहां हम ये जो बदलाव आने वाले हैं कुछ दिनों में, जो सरकारी स्कूल को हरे रंग से रंग दिया जाएगा, उस पर हम आज बात करेंगे। आपको बता दें, झारखंड में कुल करीब 35,000 विद्यालय को हरा और सफ़ेद रंग में रंगा जा रहा है। वहीं अगर उस स्कूल में हम पढ़ने वाले विद्यार्थी की बात करते हैं तो करीब 42 लाख विद्यार्थियों को नए आभूषण भी हरे रंग की दी जाएगी। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि जूनियर विंग से लेकर मीडियम विंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी ड्रेस कोड चेंज होंगे। अगर हम निचले हिस्से की बात करते हैं तो वो निचला हिस्सा डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, और वहीं अगर ऊपर के हिस्से की हम बात करते हैं तो ऊपर का हिस्सा पिंक कलर में देखा जाएगा। वहीं अगर अब हम सीनियर विंग की बात करते हैं तो सीनियर विंग की ड्रेस कोड भी चेंज होगी। सीनियर विंग की ड्रेस कोड पूरे के पूरे हरे रंग में होगी। यही नहीं, लड़कियों की जो दुपट्टे हैं वो भी हमें हरे रंग को देखने की जाएगी। अगर अभी हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अभी ड्रेस कोड निचले हिस्से की अगर हम बात करें तो मरून कलर की है और ऊपर क्रीम या फिर व्हाइट हमें देखने को मिल रही है। वहीं इसी विषय में आज हम बात करने आए हुए हैं बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कुंदन कुमार जी से। आइए हम जानते हैं कि आखिर उनकी इस विषय पर क्या राय है। सर, पिछले कुछ दिनों से उनकी गठबंधन की सरकार जब से सत्ता पर आई है, हमें हर कुछ दिनों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और अभी जो बदलाव आई है वो सबसे ज़्यादा जो बदलाव है वो सरकारी स्कूल में कलर को लेकर हो रही है। कुछ ड्रेस कोड पर बातें चल रही हैं तो कुछ सरकारी स्कूल की जो पूरी इन्वायरमेंट है उसे चेंज करने पर बात चल रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जो अभी कलर हुई है पिछले कुछ दिनों से, जो स्कूल की कलर है वो या तो भगवे रंग की थी या फिर पिंक कलर की देखने को मिली थी, और ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत चेंज की गई थी, जो काफ़ी लंबे समय से बदलाव में ही थी। लेकिन अभी ये पूरे स्कूल को जो हरा कलर करने की आ गया है निर्णय, इस पे आपकी क्या राय है कि क्या सरकार जो अभी है वो हरे रंग को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है? देखिए, ये जो रंग का राजनीति है ये किसी एक धर्म को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर तब्दील करना ही है सरकार को, तो हम लोग देख चुके हैं कि पिछले कोरोना काल में बच्चे लोग पढ़ाई से बिल्कुल कट गए थे। उस समय स्मार्ट क्लासेस आया, तो इन लोग को डेवलप करना चाहिए। तो स्मार्ट क्लासेस कैसे लिया जाए और कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में, हम जानते हैं कि आने वाला युग कंप्यूटर का युग है। स्मार्ट क्लास बच्चों लोग को ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह से आसानी से घर में रहते हुए भी अपना शिक्षा को कंटिन्यू कर सके और शिक्षा को आगे बढ़ाएं और कंप्यूटर से जुड़ेंगे, और तो इससे बच्चा लोगों का काफ़ी तरक्की होगा। और आने वाले समय में को देखते हुए हम यही चाहेंगे कि बच्चे लोग में अगर तब्दीली करना है शिक्षा नीति में, तो इनको स्मार्ट क्लासेस और स्कूल का इन्वायरमेंट और जैसे खेल में बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि बच्चे 2 साल से बिल्कुल कक्ष में अपने घर में बंद हैं, तो अब जब बाहर आए हैं खुल के, तो इनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना चाहिए, खेल को बढ़ावा देना चाहिए, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कराना चाहिए, क्यूज़ कराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट कराना चाहिए, ताकि बच्चे फिर से एक नए माहौल में अपने आप को घुल मिल सके और पढ़ाई को आसानी तरीके से कर सके। पिछले 2 साल से जैसे कोरोना काल चल रहा था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को पिछले 2 साल से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उन पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्लास या फिर लाना चाहिए? लेकिन अभी जो परिवर्तन हो रहा है सिर्फ ड्रेस कोड या फिर कलर में, ये कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य पे कुछ असर कर रहा है, क्योंकि अभी 2 साल से पढ़ाई बच्चों की जो थी वो पूरी की पूरी बंद थी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, महागठबंधन का जो सरकार है वो हम लोग देखते आ रहे हैं पहले दिन से ही, बस केवल घोषणा का सरकार है। जहाँ पे रोजगार देने का बात है, चाहे शिक्षा नीति को लेके सिर्फ घोषणाएं हो रही है, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर सरकार जितना घोषणा किया 10% भी अपने घोषणाओं को लागू कर दे, तो वो अपने काम में हम कहेंगे कि बहुत कुछ प्राप्त कर चुके, लक्ष्य प्राप्ति कर चुके। लेकिन एक घोषणा करते हैं, उसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एक नया घोषणा करते हैं, सिर्फ घोषणा ही हो रहा है। ना शिक्षा नीति में, ना रोजगार में, ना ही यहाँ के हर चीज़ में। खनिज संपदा भी बंद किए हुए हैं, जैसे अभी बालू बंद है, हर चीज़ बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग या आप स्टूडेंट को देखिए या फिर दैनिक भत्ता के मजदूर को देखिए, आज हर तरह से सब कोई बेहाल है और त्राहिमाम है झारखंड में। जबकि इनका घोषणा था कि जो यहाँ से चले गए हैं मजदूर, उनको लाके यहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा। अब फिर से अब मजबूर यहाँ के मजदूर हो, चाहे यहाँ के जो स्टूडेंट है, फिर से पलायन के लिए मजबूर है, क्योंकि ना तो यहाँ पे उनको सही से रोज़गार मिल रहा है, ना ही आपको शिक्षा का समुचित सुविधा है, सिर्फ घोषणा हो रही है। ये जो हरा रंग बदलाव करने के लिए आया है, हरा रंग, ये हरा रंग हम सब जानते हैं कि हरियाली का प्रतीक है। ये हरे रंग से शिक्षा पर क्या कनेक्शन है? क्या हरियाली ये शिक्षा का कुछ कनेक्शन हो? क्या आपको इससे क्या समझ में आ रहा है?
ऐसा कुछ नहीं है, हरियाली का प्रतीक है हरा रंग, लेकिन शिक्षा से कोई इसका लेन दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ एक धर्म समुदाय को खुश करने के लिए हरा रंग लाया गया है कि भाई इससे अगर आपको शिक्षा में कुछ बढ़ावा देना है तो कलर मायने नहीं रखता। आपको शिक्षा नीति नया लाना होगा, कंप्यूटर्स लगाइए, बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन कराइए, स्पोर्ट्स कराइए, तब बच्चा आगे बढ़ेगा। रंग से आप बदल के किसी एक धर्म समूह को खुश करके आपको शिक्षा में कुछ प्राप्ति नहीं होगा। तो ये आप कह रहे हैं कि हरे रंग की सरकार हरे रंग को ही प्राथमिकता दे रही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सोचा समझा और एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए हरा रंग लाया जा रहा है। अगर शिक्षा में आपको कुछ लाना है तो नया नीति लाइए, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास का सुविधा कीजिए, अच्छे टीचर्स को हायर कीजिए जो इनको ये करे। 10th के बाद इनको किधर करियर में जाना है उसके लिए आप साइंस फेयर कीजिए, चाहे फिर आप रोज़गार के लिए बताइए कि भाई बच्चा लोग आगे चल के कैसे अपना पढ़ाई के बाद अपना शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोज़गार पाए, उसके लिए ट्रेनिंग कीजिए, IIT ये सब कीजिए। रंग से क्या लेना देना शिक्षा का। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पूरे सरकारी स्कूल का जो कलर है वो हरा हो जाएगा और यहाँ पे जो बच्चे ड्रेस पहनते हैं वो भी कहीं ना कहीं हरे रंग में ही हमें देखने को मिलेंगे, क्या कुछ बदलाव आएगा आने वाले दिनों में ये हरे रंग से? देखिए, रंग से कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि एक ये बोल तो रहे कि राजनीति तुष्टीकरण है, ये और कुछ नहीं है। अगर आपको शिक्षा में लाना है तो बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। जो स्कूल का स्थिति जर्जर पड़ा हुआ है उसको आप दुरुस्त कीजिए। बहुत से स्कूल में शौचालय का सुविधा नहीं है, पीने का पानी का सुविधा नहीं है। स्मार्ट क्लासेस का एक क्लास डेवलप कीजिए, बच्चों को कंप्यूटर में एजुकेट कीजिए, तब जाके शिक्षा नीति आप एक स्तर पे ला पाइएगा, ना कि रंग बदल के। हम तो यही सरकार से अपील करेंगे कि भाई आप आधुनिक शिक्षा के तहत स्मार्ट क्लास इंट्रोड्यूस कराइए सरकारी स्कूल में, और बच्चों को उससे जोड़िए, ताकि अगर आने वाले समय में कल को किसी कारणवश, जैसे अभी महामारी में हम लोग कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गया था, तो शिक्षा रुके नहीं, घर में भी बैठ के भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करते रहे। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ में बच्चों को अब बढ़ावा दें। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि अगर सरकार सच में छात्रों के लिए कुछ शिक्षा के इसमें कुछ करना चाहती है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस छात्रों के लिए, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाए, या फिर स्मार्ट क्लास की सुविधाएं दे। यहाँ पर जो वॉशरूम नहीं है वो लाई जाए, लेकिन ये हरे कलर से कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ असर नहीं होगा। जैसा कि कुंदन जी ने बताया कि ये एक साजिश है जो हरे रंग को प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों पर क्या कुछ इस हरे रंग से प्रभाव पड़ता है। ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। मैं श्रुति सिंह अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।